अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। ज़काउर रहमान साहब, पहले भी एक दफ़ा आपसे इंटरव्यू किया था तो पब्लिक ने, ऑडियंस ने देखा था, दे रियली अप्रिशिएटेड इट। तो कुछ तारीख़ इस्लाम से रिलेटेड आज कुछ बात करना चाह रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जो वाक़या करबला था? जी मेरे ख़्याल से तो जो तारीख़ इस्लाम का नाजुक तरीन मरहला, नाजुक तरीन मोड़ तारीख़ का यही है और सबसे सेंसिटिव टॉपिक यही है इस्लाम का। मेरे ख्याल इस पे बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मुझसे खाकसार इस पे कुछ बात करे और किसके कानों में बात चली जाए और मुनासिब बात हो तो ये बड़ी बात है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? इमाम हुसैन का निकलने का मकसद क्या था? हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकलने का मकसद सबसे बड़ा वो ये था कि यज़ीद ने उन्हें ये पैगाम भेजा था कि वो बैत करें, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके हाथ पर बैत नहीं करना चाहते थे। इस वजह से और दूसरे और भी कई सियासी मामलात थे जिसमें हज्जाज बिन यूसुफ का हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खाना काबा के अंदर शदीद ज़ोदोकोब करना और शहीद कर देना, इस तरह के कई मामलात शामिल थे, जिसकी वजह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पहले हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा और उसके बाद फिर हज़रत इमाम हुसैन जो थे हज़रत मुस्लिम बिन अकील के पीछे खुद रवाना हुए और उनकी हज़रत मुस्लिम बिन अकील की हिफाजत के लिए तकरीबन भी गए। और दूसरा सबसे बड़ा जो मसला था वो बैत का था। क्या वजह थी कि यजीद क्यों बैत कराना चाहता था? और इमाम हुसैन का मतलब कि नमाजें वगैरह आप देखते हैं, शरीयत वगैरह तो किसी हद तक तो चल रही थी, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन का निकलना, उसकी वजह क्या थी? असल में मैं तो ये समझता हूँ कि बैत करना और बैत करवाना एक सियासी मामला है, जबकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का और यज़ीद का आपस में मुवाज़ना करना वो एक मजहबी है। मज़हब का सियासत से इस हवाले से और ख़ास तौर पर इस उन्वान के ऊपर मुवाज़ना करना बहुत मुश्किल है। जब बैत का जो मसला है वो सियासत के रुख में दाखिल हो गया, जहाँ पर उन्होंने इनकार किया और यज़ीद इस बात पर अटल रहा और उसको इस बात का कतई तौर पर उसने अंदाज़ा नहीं किया कि क्या सूरत हाल थी कि ये मैं जिससे बैत लेने पर बजिद हूँ वो नवासा रसूल हैं, वो नवासा रसूल हैं जिसके लिए बादल तक रास्ता मुहैया करते हैं, और वो नवासा रसूल जिसके लिए मिंबरों पर खुतबे तक आखिरुज़्ज़मां पैगंबर के रुक जाते हैं। मैं उस नवासे को शहीद करने पर तुला हूँ और उसके लिए उससे बैत लेने पर इतना बजिद हूँ। उसने मेरे ख्याल में इस बात का अंदाज़ा नहीं किया और बदनसीबी उसका मुकद्दर ठहरी। क्या ये वाक़या करबला के असबाब 20 साल पहले से नहीं शुरू हो चुके? असल में ये अब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये शुरू हो चुके थे, बल्कि मदीने के हालात तो सबसे पहले आप तारीख़ से वाकिफ़ हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब शहीद किया गया, मदीनातुन नबी के अंदर शहीद कर दिया गया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला वहाँ पर मौजूद थे। हज़रत अली ने उनको रोका भी, बागियान को, बल्कि आपने भी पढ़ा होगा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला पानी लेके जा रहे थे तो उस्मान गनी के लिए उनके मशकीज़े को खंजर से फाड़ दिया गया। तो मामलात यहाँ से शुरू हो चुके थे। इमाम हुसैन साहब सारे ख़ानदान को लेकर निकलना, जंग के हालात में तो सारे ख़ानदान को तो लेकर कोई भी नहीं निकलता, इसको तो मुनासिब नहीं समझा। ये क्या वजह थी कि इमाम हुसैन सारे ख़ानदान को लेकर निकले? हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे वो मेरे ख्याल से यज़ीद से कभी भी इस हवाले से उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप तो ये समझते हैं कि यज़ीद के वालिद थे मेरे माविया और अब मेरे माविया के वालिद अबू सुफियान बिन हरब बिन उमैया और इस तरफ से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान की एक ही शजरा नसब से थे और वो कभी भी ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि यज़ीद इस तरह की हरकत करेगा। तो मेरे ख्याल से उनका सारे घर के समेत वहाँ पर जाना, उनको कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि वहाँ से इस तरह के रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन नबी पाक ने तो आपको 50 साल पहले ही बशारत दे दी थी कि ये वाक़या इस तरह होगा आपकी औलाद, तो वो आप कह रहे हैं कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब चलते हैं इमाम हुसैन तो जगह जगह लोगों को फरमाते हैं कि मैं तो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो आगे जो आ रहा है वो जो मिलता था साथ उसे भी साइड पे हटाते जाते थे कि जी चले जाओ, मैं तो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा हूँ, आप सारे ख़ानदान को लेकर निकले। वो बशारत नहीं थी, वो पेशीन गोई थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी और बड़ी चीज़ों के मुतल्लिक फरमाई है। जबकि ये बात हमें फ़िक़्ह के लिहाज से और तारीख़ की टेक्निकल चीज़ों के हवाले से याद रखनी चाहिए कि जिस बात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई है, उम्मत का कतई तौर पर यह हक़ नहीं है कि उस पेशीन गोई को पूरा करने के लिए तगो-दो करे। एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 72 फ़िरके होंगे, ये उन्होंने पेशीन गोई कर दी। फिर बाद में कुरान मजीद ने फरमाया कि वला तफर्रकू, फ़िरकों में बद मटो, तो वो एक पेशीन गोई है। हमें ये कभी नहीं कहा गया कि तुमने वो पेशीन गोई पूरी करनी है, वो तो कहा कि ऐसा होगा और किसी को कोई गुमान नहीं कि वो कब होगा कैसे होगा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की थी, लेकिन मेरे ख्याल में ये तारीख़ के धारे हैं, किसी तरह भी बह रहे हैं। हम कहते हैं कि उस्मान गनी रोक रहे थे और इमाम हुसैन जो थे वो रोक रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में उनको इस वाक़े का कतई तौर पर इल्म नहीं था कि इस तरह का फरात के किनारे के ऊपर रद्द अमल का सामना हो सकता है यजीदी ताकतों की तरफ से। इसके अलावा एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंट्रोवर्सी चलती है कि गमे हुसैन में रोना जो है वो कुछ लोग इसको
नेगेटिव ले जाते हैं, गलत समझते हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में ये कहता हूँ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे, तो पैगाम भेजा गया कि आपके बेटे इब्राहिम की तबीयत बहुत ख़राब है। तो आप सल्लम तशरीफ़ लाए अपने घर में, अज़वाज मुतहरा के पास थे, हज़रत इब्राहिम को उन्होंने अपने बाजू पे उठा लिया और बेटे की आखिरी हिचकियाँ थी, बेटे ने पैगंबर आलम के बाजू में रूह परवाज़ कर गई। तो पैगंबर ने यही उनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं और बेटे के ऊपर गिर रहे हैं और बस यही फरमाया कि बेटा मैं तेरी जुदाई ने मेरी कमर तोड़ दी है। अगर नोहा करना जायज़ होता, अगर धाड़ मारनी जायज़ होती तो मैं इस तरह की धाड़ मारता कि क़यामत तक की मिसाल बन जाती, लेकिन मैं सब्र करता हूँ क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे सब्र का हुक्म दिया है। मैं तो इस हदीस को सामने रखता हूँ। और उसके बाद वसल्लम ने भी फरमाया कि 3 दिन के बाद सो करना जायज़ नहीं है, मैं तो इसको सामने रखता हूँ। उसके बाद जो भी है, फिर आप सल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौका पे फरमा दिया, कल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, दीन मुकम्मल हो गया, तुम पर नेमत तमाम होगी। मैं तो इस चीज़ को सामने रखता हूँ। मेरे पास ये हवाले हैं, अगर इसी को अंडर स्टेटमेंट किसी के पास है तो वो ला के दिखा दे, मैं फिर भी नहीं मानूंगा क्योंकि मेरे पास कुरान मजीद का हवाला है। हज़रत उम्मे सलमा की एक हदीस है जिसके मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया, उम्मे सलमा गेट पे खड़े हो, जो कोई एक फ़रिश्ता आ रहा जो आज तक नहीं आया, तो फ़रिश्ता आया तो आप रो रहे थे, तो हज़रत उम्मे सलमा तशरीफ़ लाई, पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप क्यों? आपने फरमाया अभी फ़रिश्ता जो आया तो ये कह के गया कि ये जो मेरा नवासा हुसैन इस दरिया फ़रात के किनारे मेरी उम्मत जो है वो ज़िबा कर देगी। यही हदीस हज़रत अली से भी कोट है। तो ये आप वो नहीं समझते, इस हदीस को लेकर बहुत से आलम दीन जो हैं अहले हदीस के मकतब के, देवबंद हर मकतब के ही तकरीबन, वो लेकर इस हदीस को कहते हैं कि गम हुसैन में रोना कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। आप इससे कंट्राडिक्ट करते हैं? मेरे ख्याल में जो हदीस आप बयान कर रहे हैं, सबसे पहले देखना होगा हदीस का जो है वो सेहत कैसी है। मजमूआ हदीस के अंदर ये हदीस मेरी नज़र के सामने से नहीं गुजरी है, इसके मुतल्लिक नहीं मैं बेशक हुसैन के लिए रोना भी सुन्नत। उम्मे सलमा से आपने फरमाया, उम्मे सलमा आज एक फ़रिश्ता मिलने आ रहा है, बहुत ख़ास, किसी को दरवाजे, किसी को अंदर नहीं आने देना। बस उम्मे सलमा पैरे पे खड़ी हो गई। थोड़ी देर में हुसैन आ गए, छोटे बच्चे मासूम अभी, अंदर जाने लगे, उन्होंने रोक दिया, वो रोने लगे, वो रोए तो उन्होंने छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद अंदर से मेरे नबी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई, ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई, ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई, ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। उम्मे सलमा रह न सकी, भाग के अंदर गई। तो आपने क्या देखा? आपने हुसैन को यूं सीने से चिमटाया हुआ था और ऐसे हिल हिल के रो रहे थे, ऐसे बिलक बिलक सिसक सिसक के रो रहे थे और आपके आंसू आपके रुखसार और दाढ़ी पर उतर कर रहे थे और आपने यूं भींचा हुआ, ऐसे दबाया हुआ था। तो हज़रत उम्मे सलमा ने कहा, मेरे माँ बाप कुर्बान या रसूल अल्लाह, क्या हुआ? आप ऐसे तड़प के क्यों रो रहे हैं? तो आपने रोती आवाज़ में कहा, बहते आंसुओं के साथ, कपाते बदन के साथ, कि उम्मे सलमा, ये फ़रिश्ता जो मुझे मिलने आया था, ये मेरे बच्चे को देखकर कह रहा है कि आपकी उम्मत इस बच्चे को कत्ल कर देगी और जहाँ उसका खून गिरेगा वो मिट्टी मुझे दिखाई है उसने, कि मैं इसलिए इस पे रो रहा हूँ। अभी तो वो शहीद नहीं हुए और रोया जा रहा है, तो हम तो उनकी शहादत पे रोते हैं भाई।